अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। रूस के दारुल हुकूमत में एक ऐसी इमारत में आग भड़क उठी जिसमें रूसी फौज के लिए असला और जंगी आलात बनाने वाली कंपनी का दफ्तर भी है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक हलाक होने वाले 8 अफराद में से 2 ने अपनी जानें बचाने के लिए कसीरल मंजिला इमारत से छलांग लगा दी थी और शदीद चोटों के बायस हलाक हो गए। मॉस्को के इलाकाई गवर्नर वोब्रोब्यूफ ने बताया कि इमारत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी थे जिनमें धमाका हुआ और फर्श की स्लेबें गिर गईं। पूरी इमारत में धुआं भर गया। इस इमारत में 30 कंपनियों के दफातर हैं जिनमें प्लाटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल है जिस पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत की जिसमें पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत से तयशुदा मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि पार्टी वफाकी बजट को वोट देगी। नून लीग और पीपी के दरमियान हुकूमत साजी पर मुआहदा हुआ था। पीपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अदवार भी मुनक्किद हुए। वज़ीर आज़म समेत वज़रा मुज़ाकरात में शरीक हुए। महंगाई में मजीद कमी और सनतों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि महंगाई में मजीद कमी और सनतों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर होने वाली बहस को समेटते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अरकान पार्लियामेंट ने बजट बहस के दौरान मस्बत तजावीज़ दी जिसका हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन और PIA की निजकारी के अमल को तेज़ किया जा रहा है। माहिरीन फल्कियात ने 3 मुमकिना सुपर अर्थ सियारे दरियाफ्त किए हैं जो करीब ही वाक़या नारंगी बोने सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये दरियाफ्त यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर श्वेता की सरबराही में बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन की एक टीम ने की। ये सियारे ज़मीन से तकरीबन 55 नूरी साल फासले पर मौजूद सितारे HD 48,498 के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और ये सियारे ज़मीनी एतबार से बिलतरतीब 7 से 38 और 151 दिनों में अपने मेज़बान सितारे की गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। अफगान ओपनर रहमानुल्लाह गरबाज और इब्राहिम ज़ादरान ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। अफगान ओपनिंग जोड़ी ने रवां T20 वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप रन्स बनाने वाली जोड़ी बन गई है। दोनों खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। साल 2021 में दुबई में खेले गए वर्ल्ड कप में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 411 रन्स बतौर पार्टनरशिप बनाए थे, जबकि रवां एडिशन में इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गरबाज ने 442 रन्स की पार्टनरशिप कायम करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल आइंदा चंद दिनों में एक और मशहूर ऐप पॉडकास्ट बंद करने जा रही है। गूगल पॉडकास्ट ऐप सार्फिन के लिए 2018 से प्ले स्टोर पर दस्तयाब है, ताहम चंद ही दिनों में ये ऐप बंद कर दी जाएगी। कंपनी की जानिब से ये सर्विस अमेरिका में पहले ही बंद की जा चुकी है और दीगर ममालिक में 24 जून को बंद कर दी जाएगी। अगरचे गूगल पॉडकास्ट सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से 50 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है, इसके बावजूद कंपनी चाहती है कि सार्फिन पॉडकास्ट सुनने के लिए यूट्यूब म्यूज़िक ऐप का इस्तेमाल करें। सनी एहतियात कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस में समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर ही मिल सकती हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। समाअत शुरू हुई तो सनी एहतियात कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने रोस्टम पर आकर साहबजादा हामिद रजा और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। साहबजादा हामिद रजा ने कागजात नामजदगी में वाबस्तगी सनी एहतियात कौंसिल से जाहिर की थी। मखसूस नशिस्तें मिलें तो कंवल शोजब सनी एहतियात कौंसिल की उम्मीदवार होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ह किया है कि अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़्यादातर कार्रवाइयाँ KP और बलोचिस्तान में होंगी, जिसका मकसद दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करना है। पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये ऑपरेशन पिछले ऑपरेशन से थोड़ा मुख्तलिफ है। इस ऑपरेशन का आगाज़ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से शुरू होगा। इस ऑपरेशन के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, बल्कि इसका मकसद चंद माह से बढ़ती दहशतगर्दी की लहर को ख़त्म करना है, लिहाजा इस ऑपरेशन में सबको सपोर्ट करना चाहिए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन के लिए उन्हें बानी तहरीक इंसाफ के पास जाना होगा।
سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئیں. ہماری سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کی درخواست پڑی ہے. کیا لوگوں کا حق مارنا ڈاکہ نہیں ہے؟ الیکشن میں خواتین کے سر سے دوپٹے چھینے گئے اور اب آپ ہماری خواتین کی مخصوص نشستیں چھیننا چاہتے ہیں. امریکہ میں جلد ہی ہونے والے صدارتی الیکشن کی انتخابی مہم کے سلسلے میں امیدواروں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان قومی نیوز چینل پر مباحثہ 27 جون کو ہوگا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں صدارتی الیکشن رواں برس نومبر کی 5 تاریخ ہوں گے، جس کے لیے 2 روایتی حریف موجودہ صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے ہیں. امریکی صدارتی الیکشن میں امیدواروں کو ٹی وی چینل پر براہ راست ایک مباحثے میں حصہ لینا ہوتا ہے، جس میں دونوں امیدوار اپنا منشور پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید اور سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں. آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز.